नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप यानी एनएमएस चयन परीक्षा 2025 की। अगर आप भी इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि आपको एग्जाम में कौन कौन चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं निर्धारित पाठ्यक्रम, ये ऑफिशियल सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वह इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चले कि कौन कौन चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे सेट और मैट दोनों में। तो यहाँ देख सकते हैं राज्य स्तर पर एनएमएस परीक्षा 2025 का आयोजन दिसंबर जनवरी माह में किया जाना प्रस्तावित है। कहने का अर्थ है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर दिसंबर में एनएमएस का परीक्षा होगा और बहुत सारे राज्यों में जनवरी में होगा। तो जब भी आपका एग्ज़ाम हो, चाहे दिसंबर में हो या जनवरी में, तो दोनों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। इस परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। ठीक है, तो इसमें कक्षा 7 का गणित देख लीजिए। बहुत सारे छात्र क्या करते हैं, 8वीं कक्षा में अभी पढ़ रहे हैं और एनएमएस का फॉर्म भरें तो सिर्फ 8वीं कक्षा के बुक पर ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं है, एनएमएस एग्ज़ाम में आपको 7वीं कक्षा से भी प्रश्न पूछा जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो 7वीं का गणित, सामाजिक विज्ञान एवं विज्ञान, ये 3 विषय जो है क्लास 7 का भी आपको, वैसे आप 7 में पढ़ के ही 8 में आए हैं, लेकिन फिर से उसका रिवीजन कर लीजिएगा। कौन कौन सा विषय का रिवीजन करना है, तो गणित का, सामाजिक विज्ञान का और विज्ञान के प्रश्नों का, ठीक है, का सत्र 2023-24 का संपूर्ण पाठ्यक्रम। कौन कौन विषय का, गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र तीनों आता है। तो उनका गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का 2023-24 के सत्र में पूरा पाठ्यक्रम से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा जारी सत्र के कक्षा 8 के विभिन्न विषयों के निम्न अध्याय सम्मिलित रहेंगे। तो कक्षा 8 के भी बहुत सारे अध्याय से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको तैयारी के लिए वर्ग 7 के गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान और वर्ग 8 के गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के प्रश्नों को जो है अच्छी तरीक़ा से रिवीजन करना चाहिए। चलिए देखते हैं आपको सेट में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेट में आपको जो है हमारे अतीत, जिसको आप इतिहास कहते हैं, तो इतिहास में इन सारे चैप्टर्स से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है संसाधन एवं विकास, जो भूगोल होता है, तो भूगोल से इन सारे चैप्टर्स से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे संसाधन चैप्टर से हो गया भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन, कृषि से, भारतीय संविधान से, धर्मनिरपेक्षता की समझ से, इन सभी चैप्टर से आपको प्रश्न आएंगे। और नागरिक शास्त्र में भी आपको इन सारे चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इन सभी चैप्टर्स को आपको अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करना है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ आप देखिए विज्ञान से आपको इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने हैं। तो जैसे कि फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, सूक्ष्मजीव, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कोयला और पेट्रोलियम के बारे में, धन और ज्वाला के बारे में, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण, जंतुओं में जनन, किशोरावस्था की ओर, बल तथा दाब, घर्षण, ये सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं जिससे आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित में आपको परिमेय संख्या पढ़ना है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, चतुर्भुज को समझना है, आंकड़ों का प्रबंधन, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, विजय व्यंजक एवं सर्वसमीकाएँ, राशियों की तुलना। तो इन सारे चैप्टर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मैट की यानी मानसिक योग्यता परीक्षा की, जो पहला पेपर होता है उसका। तो इसमें देखिए आपको रीजनिंग पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग में क्या क्या रहेगा, जैसे समानता, ठीक है, शब्द, युग्म, अंक, अंग्रेजी वर्णमाला तथा समानार्थक शब्द, तो इन सब से पूछा जाएगा अंग्रेजी वर्णमाला से। और समानता वाला जैसे 4 विकल्प देता है, अच्छा ये इसमें है वर्गीकरण से, ठीक है, क्लासिफिकेशन से, और वर्ग ये हो गया, और वर्णमाला से, अंग्रेजी वर्णमाला से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। कोडिंग डिकोडिंग से आपको पूछा जाएगा। ठीक है, और अंक श्रृंखला से भी पूछा जाएगा, अंक और श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मीट्रिक, गोल और संख्यात्मक, इससे पूछे जाएंगे। संख्यात्मक श्रृंखला से सीरीज चैप्टर जिसको कहते हैं रीजनिंग का। और उसके बाद लुप्त पद ज्ञात करना, छुपे हुए पद ज्ञात करना, आंकड़ा ज्ञात करना। रक्त संबंध से भी क्वेश्चंस आएंगे। दिशा ज्ञान से भी आपका क्वेश्चंस आएगा। घड़ी और कैलेंडर से भी पूछा जाएगा। विजातीय चित्र से और पद चयन से भी पूछा जाएगा।
चित्रात्मक वर्गीकरण यानी चित्र वाला जो रीजनिंग होता है उससे भी 10-15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मिरर इमेज है ना, दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब से भी 2-4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। गणितीय आकृतियों की पहचान, इससे भी 1-2 प्रश्न आएगा। डाइस संबंधी यानी पासा से संबंधित भी 2-4 क्वेश्चन आएगा। आकृति को पूरा करना, इससे भी संबंधित क्वेश्चंस आपको आएगा। ठीक है, तो ये एनएमएस परीक्षा 2025 के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट एनएमएस एग्ज़ाम की तैयारी करे तो इन सभी चैप्टर्स से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसका अच्छी तरीक़ा से तैयारी कीजिए। इन सभी चैप्टर्स का हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप उनको देखें, सीखें, लाइव क्लास को अटेंड करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। जो भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस तरह से आप इन सभी चैप्टर्स का अच्छी तरीक़ा से अध्ययन करके इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आते हैं उसका नोट्स तैयार करते जाएं और उनका रिवीजन करें, तो आप इस एग्ज़ाम में आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं।